तू भस्म होकर मरने के लिए तैयार हो जा बाल शिव। कहाँ गया तू बाल शिव? कहाँ गया तू? कहाँ लुप्त हो गया? सामने आ, सामने आ बाल शिव। अब तू मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। रुक जाइए प्रभु, महासुर के सन्मुख अभी मत जाइए। भ्रम की दीवार सुरक्षा कवच है। उसका सामना करने के लिए आपको अधिक शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति अर्जित की उसे युद्ध करना हितकारी नहीं होगा। सामने आ मेरे। मान जाइए प्रभु, अभी आगे मत जाइए। मान जाइए प्रभु, मान जाइए। ठीक। महासुर, महासुर, वो देवताओं की एक चाल थी। वो तुम्हारा अतुल अपार बल देखकर भयभीत हो गए और इसीलिए बाल शिव को अपने साथ लेकर भाग गए। महासुर, वर्तमान में आओ। तो आप भी अब सहमत है ना कि मैं अतुल्य शक्ति का स्वामी हूं? सत्य। तो सिंहासन पर बैठने की योग्यता भी उसी की होती है। इसलिए आप सिंहासन को छोड़िए और उस पर मुझे आसीन होने दीजिए, असुर कुल के सर्वशक्तिमान असुर को, जिससे कि समस्त देवी देवता यहाँ तक कि त्रिदेव भी भयभीत हो चुके हैं। ठीक है महासुर, मैं अपना सिंहासन अवश्य त्याग दूंगा। तुम्हें उस पे आसीन कर दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? बाल शिव के संहार की शर्त। उसका संहार कर दो, सिंहासन ले लो। ये शर्त स्वीकार है मुझे। बाल शिव, तेरा अंत निकट है, निकट है तेरा अंत। अभी इसी क्षण से मैं एक पत्नी के रूप में आपका पूर्ण परित्याग करता हूं। मैं सब कुछ पीछे छोड़कर हिमालय जा रहा हूं, तपस्या करने आपके लिए। देवी अनुसुईया, आशा है आप हमारे आगमन के कारण को समझ रही होंगी और हमारी अवस्था को भी समझ रही होंगी। मैं ठीक हूं। हम जानते हैं आपकी व्यथा का कारण देवी अनुसुईया।
पति से विलग होना सच में बहुत दुखदायी होता है। अब हमें विश्वास है कि अब आप विरह की अग्नि की दग्धता को भली भांति समझ पाई होंगी। अपने पति को वापस लाने का जतन कीजिए देवी अनुसुईया, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। और अब हमारे पतियों को भी वापस लौटा दीजिए। कदापि नहीं, मैं अपने पुत्रों को कदापि नहीं लौटाऊंगी देवी लक्ष्मी। सुना आपने, मेरे पुत्र मेरे हैं और सदा मेरे ही रहेंगे। उन पर किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता है, कभी नहीं। ये मेरा संकल्प है, दृढ़ संकल्प। जब तक मैं जीवित हूं, वो सदा मेरे पास रहेंगे, मेरे अंक में। किसी भी मूल्य पर मैं उन्हें स्वयं से दूर जाने नहीं दूंगी, किसी भी मूल्य पर नहीं। एक कायर पुत्र शिव के लिए इतना मोह? मेरा शिव कायर नहीं है। यदि वो कायर नहीं होता तो महासुर से युद्ध करता, इस प्रकार भागता तो नहीं। यदि उसके स्थान पर मैं होता तो उस महासुर को पल भर में धूल चटा देता। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं है। मत कीजिए। जब वो भीरू वापस आएगा तो उससे पूछकर विश्वास कर लीजिएगा। नहीं, मेरा शिव ऐसा कदापि नहीं कर सकता। अवश्य इसके पीछे सृष्टि का कल्याण छिपा होगा। नहीं, मैं इस असुर का अंत किए बिना घर वापस नहीं लौटूंगा। जाकर क्या कहूंगा मैं माँ से कि महाअसुर का अंत किए बिना मैं वापस लौट आया? माँ आहत हो जाएंगी भ्राता, और मेरे कारण मेरी माँ दुखी हो। ये मैं कदापि सहन नहीं कर पाऊंगा। भ्रातर्षि, माता आ रही है। शिव, क्या जो मैंने सुना है वो सत्य है? उत्तर मिल गया मुझे। मतलब लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है। हाँ माँ। ये सत्य है माँ कि मैंने युद्ध क्षेत्र छोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कर ली। किंतु मैंने ये पराजय एक विशेष उद्देश्य से स्वीकार की है माँ। पराजय का अर्थ केवल पराजय होता है शिव। तर्क मात्र बहाने होते हैं, आत्मसंतुष्टि के बहाने। माँ, जिस प्रकार लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे आना पड़ता है, उसी प्रकार कभी कभी किसी युद्ध को जीतने के लिए युद्ध को हारना भी आवश्यक होता है। हार से शत्रु में अति विश्वास
अर्थात दंभ का अभ्युदय होता है और उसका वही अति विश्वास अंततोगत्वा उसकी पराजय का कारण बनता है। मैं समझी नहीं। युद्ध नीति में स्थान और समय का बहुत महत्व होता है। स्थान और समय दो ऐसे मूल तत्व हैं जो दुर्बल को सबल और सबल को दुर्बल बनाते हैं। कैसे? दिन के समय का गुल्लू पर भारी पड़ता है, जबकि रात्रि प्रहर उल्लू। यहाँ हार और जीत का निर्धारण समय पर निर्भर है। उसी प्रकार जैसे धरती का एक श्वान शक्तिशाली मगरमच्छ को घसीट लेता है, क्योंकि वो स्थान मगरमच्छ के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि जल में उससे कोई नहीं बच सकता। कहने का तात्पर्य शारीरिक युद्ध से महत्वपूर्ण है सामरिक युद्ध। चातुर्यपूर्ण युद्ध से विजय की संभावना प्रबल हो जाती है माँ। वही तो मैं सोचूं, मेरा शिव से बिना कारण के कोई कार्य कैसे कर सकता है? माँ, विजयी भव। तो ये तीनों यहाँ हैं। सही अफसर है महासुर। तीनों अकेले हैं, न देवी न देवता, न सुरक्षा का कोई कवच, न परामर्श के लिए कोई साथी। जाओ, जाके तीनों को भस्म कर दो। इससे सुनहरा अवसर तत्पश्चात कभी नहीं मिलेगा। जाओ। जी असुरराज, किंतु जाने से पहले एक विनती है असुरराज। कैसी विनती? यदि एक बार मुझे इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा असुरराज। ठीक है, जाओ और अपनी इच्छा शीघ्र पूर्ण करो। इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मित्रता जैसे सर्वश्रेष्ठ संबंध को कलंकित किया। मैं आपसे
कैसे देवी अनुसूया, कैसे आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, एक सच्चे भक्त से उसके भगवान को दूर कर दिया। अपने स्वार्थ के कारण, अपने हट के कारण, अपने मोह के कारण। और अब तो आपने मेरा एकमात्र सहारा, मेरे मित्र को भी मुझसे छीन लिया है। आप वो महासती नहीं रही जो पहले थी, करुणा, प्रेम और सहानुभूति की मूर्त, लोगों के दुख से द्रवित होने वाली महासती। आरोप मत लगाइए देवी पार्वती, इन सब आरोपों की जननी आप स्वयं हैं। ये सब आप ही का किया धरा है, इसलिए शिव के निर्णय का सम्मान कीजिए और यहां से चले जाइए। वो नहीं चाहता है आपसे मिलना, उसे आघात मत पहुंचाइए, कृपा करके उसका मार्ग छोड़ दीजिए। भ्राता शिव तो ध्यानस्थ हो गए, हमें उन्हें छिपाना होगा भ्राता नारायण, अन्यथा महाअसुरों ने भस्म कर देगा। देवराज, बाल शिव का ध्यान की अवस्था में जाना गंभीर चिंता का विषय है। विवेक शून्य हो गया हूं मैं कुबेर देव।